संगीत का लता मंगेशकर युग। एक बार इस युग ने अपना विजय अभियान शुरू किया तो फिर ये दशकों तक रुका नहीं और जहां जहां इसकी विजय पताका की छाया तक भी पहुंची, वहां वहां जीवन के सभी पैरामीटर्स इसकी शक्ति के नियंत्रण में थे। कोई उससे बाहर नहीं था, कोई प्रश्न करने की स्थिति में भी नहीं था। उस युग की जितनी भी विषमताएं थी उसको उन्होंने वहीं पर ताला लगाकर, जो हम कह रहे हैं वैसा रहो खड़े रहो, चुप रहो चाहे, लेकिन अपनी विषमताओं को एक हॉल्ट दो, विराम दो। और इस युग की का जो नेतृत्व किया वो लता मंगेशकर ने किया। ये सफलता की एक ऐसी कहानी है जिसका दूसरा प्रमाण इतिहास में आराम से नहीं मिलता, बहुत ढूंढने पर मिलेगा। उसमें बहुत खूनी संघर्ष होगा, बहुत भयानक वाली तोड़फोड़ होगी। इस तरह का उदाहरण दूसरा नहीं मिलता है। और ये अपने आप में एक असंभव सी स्थिति थी, खास तौर पर उस समय में जब इस युग ने अपना परचम लहराया। इसका नेतृत्व लता मंगेशकर ने किया और पूरी सावधानी से किया और एक एक को पहले भेजा यहाँ से, फिर खुद ने ब्रह्मलीन होने का विचार किया। ये सफलता रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। इसका दूसरा कोई उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता, माइथोलॉजी में भी आसानी से नहीं मिलता। कुछ 8-10 दिन पहले मेरा कैब ड्राइवर 25 साल का, 25 साल की उम्र की जो खूबसूरती होती है वो उसमें सारी चीजें, मतलब उसने जीवन के कई निर्णय भी उस उम्र की जो एक विशेषता होती है उसको सम्मान करते हुए उसने लिए, जो एक खास बात थी एक कैब ड्राइवर के रूप में। पूरी 2-2.5 घंटे की ड्राइविंग में उन्होंने ये संगीत के लता मंगेशकर युग के गीत ही लगाए हुए थे गाड़ी में। तो उतरने के बाद मैंने जस्ट ऐसे पूछा, मैंने कहा आपको पता है कि ये गायिका थी, ये कौन थी, ये कलाकार कौन है? तो बोले कौन है? फिर देखा उसमें अपने मोबाइल में, फिर बोले ये लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर ये अभी की नई पीढ़ी की बात है और आगे भी आने वाली पीढ़ी इस युग की शक्ति के नियंत्रण के बाहर जाकर खड़ी हो सकेगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। संगीत तो हम भारतीयों के रग रग में समाया हुआ है। हर प्रकार के तीज त्योहार या किसी घटना पर हम गीत संगीत का सहारा जरूर लेते हैं। हमारे त्रिदेव संगीत विद्या में निष्णांत हैं और तीनों त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश शक्ति के लिए उस शक्ति को प्रणाम करते हैं जो संगीत की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, देवी सरस्वती। तो संगीत तो हमारे कण कण में, रोम रोम में समाया हुआ है, हमारे जीवन के कण कण में समाया हुआ है, हमारे रोम रोम में समाया हुआ है। ऐसा खूबसूरत समय भारत में नहीं होता तो कहाँ होता। कोई और उदाहरण नहीं मिलता है ऐसा खूबसूरत और इतना शक्तिशाली। लता जी जब ब्रह्मलीन हुई तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में लता मंगेशकर लता मंगेशकर लता मंगेशकर 3-4-5 दिन तक चलता रहा। और मेरे जैसी जो हर समय अपना कंप्यूटर ऑन रखती है वो यही सब सुन रही थी। समवेयर हम 200 करोड़ है मान लो इस पूरे
भारतीय उपमहाद्वीप में और बाहर भी, है ना, जो उनको सुनते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है उनमें। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था मेरे फेसबुक प्रोफाइल में, बहुत अच्छी लेखिका है वो, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मैंने उनसे कोई मतलब इजाज़त नहीं ली है, तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ, पर वो एक थी जिन्होंने फेसबुक पे ये लिखने की हिमाकत की, इसे मैं हिमाकत नाम दे रही हूँ, कि अरे हमने उनको ऐसे रूखा रूखा भेज दिया, हमें गाना गा के उन्हें भेजना चाहिए था, छतों पर, गली में, घरों में, संस्थाओं में, स्कूलों में, सड़कों पर हमें गाते हुए उन्हें भेजना चाहिए था। सिर्फ एक व्यक्ति। हिंदी बेल्ट कितनी भाग्यशाली है, हिंदी बेल्ट के पास में क्या क्या नहीं है, इतिहास संभालो, पौराणिक ग्रंथ संभालो, दर्शन शास्त्र संभालो, और आज का आधुनिक भारत संभालो, हिंदी बेल्ट के पास क्या क्या नहीं है। पर क्या हिंदी बेल्ट अपने भाग्य की सराहना उस तरह से कर सकता है जितना भाग्यशाली वो है?